हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे विशेषण। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना, यानी जो विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। अब देखिए कि हिंदी में विकारी शब्द होते हैं चार। विकारी शब्द का अर्थ होता है जिनमें विकार उत्पन्न हो, यानी परिवर्तन कर सकते हो, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ये चार विकारी शब्द है। अब जो इनकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, देखिए। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले देखिए हमारे सामने विशेषण की परिभाषा आ रही है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। तो परिभाषा देखिए इसकी: वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। तो आप देखिए उदाहरण देखिए इसके, जैसे बगीचा है। ये बगीचा शब्द क्या हो गया, संज्ञा। अब सुंदर बगीचा, ये सुंदर क्या हो गया, इसकी बगीचे की विशेषता बता रहा है कि कैसा है बगीचा, सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द क्या हो गया, विशेषण। अब विशेषण के उदाहरण देखिए, जैसे बगीचा शब्द है, बगीचा या बाग, ये क्या है, ये संज्ञा। तो बगीचा कैसा है, बगीचा सुंदर। ये जो सुंदर शब्द है इस बगीचे की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, सुंदर शब्द विशेषण। तो ऐसे ही देखिए अभिमन्यु, अभिमन्यु क्या है, संज्ञा। अभिमन्यु कैसा था, वीर। ये वीर होना अभिमन्यु की विशेषता बता रहा है, ये हो गया वीर शब्द हो गया विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब देखो, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने ओजपूर्ण गीत गाया, मोहन परिश्रमी छात्र है। तो ये ओजपूर्ण और परिश्रमी क्या हो गए, विशेषण। ये दोनों किसकी विशेषता बता रहे हैं, ओजपूर्ण गीत की और परिश्रमी छात्र की। तो ये दोनों, ओजपूर्ण तो हो गया विशेषण और ये गीत हो गया विशेष्य। ऐसे इसमें परिश्रमी हो गया विशेषण और छात्र हो गया विशेष्य। तो जो शब्द विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद देखो, विशेषण के भेद होते हैं चार। तो हम इसको ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिक के द्वारा हमें इजी से याद हो जाता है। तो ट्रिक देखिए विशेषण की: गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम। तो गुणा से बन गया फर्स्ट हमारा विशेषण गुणवाचक। विशेषण संख्या, गुणा की गई संख्या, तो ये सेकंड है, सेकंड विशेषण बन गया संख्यावाचक विशेषण। सेकंड हो गया संख्यावाचक विशेषण। थर्ड हमारा बनेगा सार्वजनिक, तो इसका बन गया सार्वनामिक विशेषण। इसका
हम ये सार्व शब्द लेंगे। अब है चौथा हमारा परिणाम। इसमें परिणाम लिखा गया है, इसका हमें परि लेंगे, तो ये बन गया परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है सार्वनामिक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। इसको हमें ट्रिक द्वारा याद रखेंगे। गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम। अब सबसे पहले विशेषण के भेदों की परिभाषा देखिए। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के विषय में बताए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मेरा कोट काला है, उसका भाई बुद्धिमान है, कोयल मधुर स्वर में गाती है। तो इसमें मेरा कोट काला है, तो हमने देखा इसमें देखो रंग आ रहा है, तो कोट का रंग काला है। उसका भाई बुद्धिमान है, गुण आ रहा है, ये बुद्धिमान है शब्द। कोयल मधुर स्वर में गाती है, तो कोयल का स्वर कैसा है, मधुर, उसका गुण है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण, और ये सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। विशेषण का दूसरा भेद देखिए, संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा देखिए इसकी, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो हमें संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में देखिए हमें इस शब्द से ही पता चल रहा है जो निश्चित संख्याएं हो वो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। तो निश्चित संख्या देखिए, एक बच्चा, 5वीं कक्षा, पहला स्थान, तो इन चीजों से हमें निश्चित संख्या का पता चल रहा है। एक निश्चित है, 5वीं, पहला, ये सारी निश्चित संख्याएं हैं। अब संख्यावाचक का दूसरा भेद देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक, यानी जो निश्चित नहीं हो, कुछ, बहुत, थोड़े, कम, सब, ये सारे अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इनके और भी उदाहरण देखिए। निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण देखिए, मेरे भाई ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेकंड है, मेरे बगीचे में आम के 5 वृक्ष है। इसमें प्रथम और 5 निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ गए। अब सेकंड भेद देखिए संख्यावाचक का, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में देखिए, मेरे विद्यालय के उत्सव में बहुत से लोग आए। कितने आए, बहुत से। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कितने बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे। तो इससे हमें कोई निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, तो ये आ गया अनिश्चित संख्यावाचक।